हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से यहाँ हम भी अच्छे हैं। तो आज कुछ कमेंट्स मैंने निकाले हैं तो मैं उनके आंसर आपको दे देती हूँ। बीच बीच में मैं कमेंट्स उठा लिया करूँगी और आपसे बात कर लिया करूँगी। अभी तो बहुत कम कमेंट्स आते हैं, बट एक टाइम ऐसा आएगा ना, बहुत सारे आएंगे, तब भी मैं उठाऊँगी। मैं उन पर आपके कमेंट्स के आंसर दिया करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है हैप्पी अनिका का, इनकी आईडी है। इन्होंने किया है माँ बाप की तो लाइफ टाइम याद आती ही रहेगी। तो बिल्कुल, माँ बाप की याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी यार? माँ बाप की याद हमेशा आएगी, चाहे अच्छा वक्त हो तब भी आएगी, कुछ भी अच्छा होगा लाइफ में या कुछ भी होगा तो आपको याद आएगी और आनी भी चाहिए। माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं। दूसरा कमेंट है, एक वीडियो में, ये कीर्ति चौहान है, इन्होंने किया है। ये बहुत कमेंट करती हैं तो मैं इनके सारे आंसर, सारे कमेंट मैंने उठाए हैं, मैं बात करती हूँ, आंसर देती हूँ। पहला कमेंट है इनका, एक वीडियो में आप अपनी फिटनेस का राज बताएं और क्या क्या डाइट लेती हैं और कैसे आपने खुद को इतना मेंटेन किया है। तो पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेंटेन किया है तो उसके लिए बहुत 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 थैंक्स आपका। और इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी, सुबह से लेके शाम तक का क्या रूटीन रहता है खाने पीने का। तो एक वीडियो आएगी जल्दी इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है परमेंद्र गुजर, चूहा भी लाइक मुझे भी ब्लॉग में आना है। इनका कल के वीडियो पे कमेंट आया था, है ना। और आप मेरी वीडियो देखते हैं ये मुझे पता है, और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उसके लिए थैंक्स कि आप इतना सा भी टाइम निकालते हैं अपने बिजी शेड्यूल से और देखते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो चूहे का तो मुझे पता नहीं कि चूहा क्या चाह रहा था, लेकिन एक दिन आप ज़रूर मेरी वीडियो में आएंगे। मैंने आपसे बोला, मैं रोज़ आपसे बोलती हूँ ना कि आपको मुझे लेना है, मैं लूँगी आपको अपनी वीडियो में, ठीक है। और एक और कमेंट आया है कीर्ति चौहान का, आप दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो। क्या कभी आपको एक दूसरे को लेके इनसिक्योरिटी नहीं होती, और कैसे मेंटेन करते हो आप अपना हेल्दी रिलेशनशिप? तो हम दोनों आपको अच्छे लगते हैं साथ में, उसके लिए धन्यवाद। और इनसिक्योरिटी नहीं लगती, वो कहीं भी जाता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो दूसरी तरीके की इनसिक्योरिटी नहीं होती कि वो कहीं और देखेगा भी। अब लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है, तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं। चलो मैं तारीफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी फैमिली में मेरे जो ससुराल, मतलब सॉरी, जो मायके वाले हैं, मेरी जो दीदी हैं और भी जो लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है कि अरुण कभी नज़र उठा के भी नहीं देखता किसी की तरफ। तो मेरे घर वालों ने नोटिस किया है तो सही ही नोटिस किया होगा, और बाकी सभी बोलते हैं। नहीं होती मुझे इनसिक्योरिटी, और कभी नहीं हो, इस चीज़ को लेके कभी नहीं होगी। ऐसे ही उसको मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट है, और हम लोग ना एक दूसरे को फ्री रखते हैं। जैसे उसको कहीं जाना है वो जाए, मैं कहीं जाऊँ तो मैं जाऊँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं उससे परमिशन लूँ कि मुझे जाना है। मैं बस उसे बता देती हूँ कि मुझे जाना है, ठीक है, वो मुझे बता देता है मुझे जाना है। और मैं बताऊँ, मैं हूँ थोड़ी मक्कार, मैं फिर भी उससे बोल देती हूँ नहीं जाना, नहीं जाओगे, लेकिन वो आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं मना करता है। ये ट्रस्ट ही है ना यार। तो बस, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। वो मुझे पूरा भरोसा है और उसको मुझ पे पूरा भरोसा है। पारुल सिंह का है एक कमेंट, तुमको नहीं लगता कि प्रखर की एक भाई या बहन भी होनी चाहिए? अच्छा, अभी हम उस लेवल पे हैं कि हम प्रखर को ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं और प्रखर की ही जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरी कर सकते हैं। उसको पढ़ाने में ही हमारी, बस क्या बोलूँ मैं आगे। तो अभी तो इतना ही है, और आगे भगवान देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ पूरा फोकस प्रखर पे है और प्रखर पे ही रहेगा। और रही बात उसके भाई या बहन की, तो ऑलरेडी उसके भाई बहन हैं जो उसको बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और उसकी पढ़ाई से लेके, उसकी हर एक्टिविटी से लेके, हर चीज़ से लेके पूरा उसका ध्यान रखते हैं। तो भाई बहन की कमी तो नहीं है उसके जीवन में। बस, तो आंसर मिल गया होगा। और एक है
हेलो, मैंने आपको ज़्यादातर अकेले देखा है। आपको अकेले रहना पसंद है क्या? तो मैं इस पे बोलूँगी हाँ, मुझे अकेले रहना पसंद है। मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की। पहले मुझे फैमिली बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन क्योंकि मैं भी ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ बहुत छोटी फैमिली है। कौन था? मम्मी पापा, भाई की शादी हो गई, वो अपने जॉब पे, बहन की शादी हो गई, वो अपने घर पे, मैं, मम्मी पापा। तो मुझे छोटी ही फैमिली पसंद है। और ये तो मेरी लव मैरिज है, तो चलिए। और अगर मेरी अरेंज भी मैरिज होती तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है, जैसे मेरी दीदी की शादी हुई तो पहले जो पापा ने क्राइटेरिया एक डिसाइड किया था छोटी फैमिली का, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बच्चा किस फैमिली में एडजस्ट कर सकता है या किस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ लड़के देखे जाते हैं। जैसे मेरे लिए पापा लड़का देखते थे तो यही देखते थे, और पहली बार जब लड़का देखने जाते थे तो सीधे बता देते थे कि हमारी लड़की को, हमारी लली बोलते हैं वो, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। जो बोलने का मुंह पे बोलने का, नहीं आता नहीं आता। और जो फालतू की चीज़ें होती हैं, ये आता है वो आता है, जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें नहीं आती नहीं आती। तो बस, तो हाँ, मुझे अकेले रहना पसंद है। किच से अच्छा है अकेले रहो। और अब मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की, और अच्छा लगता है मुझे। तो इसका आंसर मिल गया होगा। और एक है, आपने यूट्यूब ही क्यों स्टार्ट किया? आप तो क्वालिफाइड हो, जॉब कर सकते हो, फिर यूट्यूब क्यों? अच्छा कमेंट है। इसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बच्चा है। ठीक है, मैं एक अलग फैमिली से हूँ, अरुण एक अलग फैमिली से है। अरुण की फैमिली में जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जो मेरे नज़रिए से बिल्कुल मैच नहीं होते। क्योंकि मैंने अपने मम्मी को देखा ना खुद को पालते हुए कि क्या अच्छा था, वो मुझे ऐसे बता रही हैं, डांट रही हैं, यहाँ पे ये कर रही हैं, ये नहीं करना, वहाँ वो कर रही हैं, वो नहीं करना। तो मैंने वही देखा। यहाँ मैंने अपोजिट देखा। यहाँ क्या है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये तीनों भाई बहन सब अपनी मर्जी, जिसको जो मर्जी आती है वो करते हैं। इनके तौर तरीके अलग हैं, मेरे तौर तरीके अलग हैं। तो मैं अगर प्रखर को छोड़ भी दूँ, मान लीजिए वो कोई जिद कर रहा है या वो कुछ गलत एक्टिविटी भी कर रहा है, तो वो उसको मारेंगे नहीं, उसको डांटेंगे नहीं। उनका ये है। तो मैं ज़्यादा देर के लिए इन लोगों के पास नहीं छोड़ सकती उसको, क्योंकि वो वैसे ही इतना शैतान है। और दूसरी बात, मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उन्होंने अरुण को पाल दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे पाल दिया, अब मैं माँ बनी हूँ, अरुण पापा बने हैं। तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जिसको हमें लेके जाना है, और हम अपने तरीके से अपने बच्चे को हैंडल करते हैं। तो इसलिए ये डिसीजन मैंने लिया कि सिर्फ एक यूट्यूब ही एक ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने बच्चे को भी देख सकती हूँ, अपने घर को भी देख सकती हूँ। ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। मेहनत दोनों में सेम है, तो बहुत मेहनत है इस यूट्यूब पे भी, सारी चीज़ें बनाना करना। तो मैंने इसलिए ये लाइन चुनी कि इसमें मेरा बच्चा जो है आराम से सेटल हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मेरे जो आसपास लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो मेरी कमियां बता पाएँ, बहुत ही कम लोग हैं जो मेरी तारीफ़ कर पाएँ। वीडियोस सब देखते हैं, ना तो उसमें मुझे कोई कमी बताता है, ना उसमें मुझे कोई ये बताता है कि ऐसे करना है या तुम अच्छा कर रही हो, करो, मेहनत करो, होगा। आज नहीं होगा, 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। अरे कोई भी पढ़ाई 1 साल 2 साल से पहले कंप्लीट नहीं होती। आप अगर कोई कोर्स भी करने जाते हैं तो एक कोर्स की तरह ले लीजिए ना इसको भी, कोई नहीं कहता। लेकिन आप सब लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे, और फ़ोन करके भी कुछ लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि आपका चैनल बहुत जेन्युइन है और आपका चैनल चल जाएगा। और एक और मेरे जिम में एक क्यूट सी लड़की है महिमा, वो आई मेरे पास, उसने बोला मुझे आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत कनेक्ट फील होता है, बहुत जेन्युइन लगते हैं। तो यार, तारीफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत वो हूँ कि तारीफ़ करूँ, नहीं। कोई मेहनत कर रहा है, आपने अगर इतना सब बोल दिया उसके लिए, तो ये सोचो वो कितना पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपके कुछ बोलने से 2 लाइन कोई पॉजिटिव हो जाए और मेहनत करे अच्छे से, तो करना चाहिए ऐसा मेरे हिसाब से। लेकिन कोई बात नहीं, आप सब लोग हैं मुझे बताने के लिए, तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, मुझे ब्लेसिंग देते रहिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए, और कोई गलती हो तो उसे भी माफ़ कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।